दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया और दोस्तों इस मैच में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक थ्रिलर फिल्म में देखने को मिलता है। जी हाँ, जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो शुरुआती ओवरों में ही भारतीय टीम ने अपने बड़े विकेट खो दिए थे और यहां से लगा था कि आज भारतीय टीम दूसरे वनडे में बुरी तरह हार जाएगी। लेकिन तभी दोस्तों केएल राहुल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने मिलकर आखिरी के ओवर में वो कारनामा किया कि न्यूजीलैंड देखता रह गया। तो आइए देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के अनुभवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया, पहले बल्लेबाजी करने का। राजकोट की पिच को देखते हुए उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, एक ऐसा विशाल स्कोर बनाना जिसे भारतीय टीम देखकर ही घबरा जाए। पिच सपाट थी, बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी, और सेंटनर चाहते थे कि इस पर अपनी टीम पहले फायदा उठाए। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये योजना पूरी तरह धराशायी हो जाएगी। जब कीवी ओपनर्स पिच पर उतरे तो उनका सामना हुआ भारतीय तेज गेंदबाजों के आग उगलते हमले से। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, भारतीय तेज गेंदबाजी के ये दो नए सितारे आज जैसे किसी और ही धरती से आए थे। अर्शदीप की घातक इन स्विंगर गेंदें हवा में सांप की तरह लहरा रही थी और प्रसिद्ध कृष्णा की रफ्तार तो ऐसी थी कि कीमी बल्लेबाजों की आंखें झपकते ही गेंद विकेटकीपर के ग्लव्स में पहुंच जाती थी। पारी के दूसरे ओवर में ही अर्शदीप ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने एक ऐसी जानलेवा इन स्विंगर डाली जो हवा में तैरती हुई आई और कीवी बल्लेबाज के बल्ले को छकाती हुई सीधे स्टंप्स पर जा लगी। विकेट गिरते ही पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा और फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने शुरुआती ओवरों में 2 विकेट झटक कर न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। कीवी टीम 25 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी और मैदान पर मौजूद हजारों भारतीय फैंस को लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड 100 रन का स्कोर भी नहीं बना पाएगी। लेकिन क्रिकेट में कहावत है, खेल खत्म होने तक खत्म नहीं होता, और यही हुआ उस दिन राजकोट के मैदान पर। जब न्यूजीलैंड की पारी डूबने के कगार पर थी तभी मैदान पर 2 योद्धा उतरे, केन विलियमसन और मार्क चैपमैन। इन दोनों ने मिलकर 190 रनों की ऐसी शानदार और ऐतिहासिक साझेदारी बनाई जिसने न केवल मैच का पासा पलट दिया बल्कि भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। मार्क चैपमैन ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। वे आक्रामक मूड में थे और उन्होंने भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को अपना खास निशाना बनाया। चैपमैन के बल्ले से निकलने वाले शॉट्स मैदान के हर कोने में जा रहे थे। उन्होंने स्पिनरों को लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कई बार साफ किया और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। चैपमैन की 82 रनों की विस्फोटक पारी ने न्यूजीलैंड को संकट से बाहर निकालकर एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। लेकिन असली कहानी थी केन विलियमसन की। आज विलियमसन जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से चले आए थे। उनके बल्ले से जो कला निकल रही थी वो देखने लायक था। 130 गेंदों पर 158 रन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये था एक महान बल्लेबाज का कैनवस पर उकेरा गया उत्कृष्ट चित्र। विलियमसन ने शुरुआत में बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने पहले अपनी पारी को जमाया, हर गेंद को ध्यान से खेला और फिर जब वे सेट हो गए तो मैदान के हर कोने में अपने शॉट्स बिखेरने लगे। हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदों पर उनके बैकफुट पंच इतने सुंदर थे कि विरोधी खिलाड़ी भी तालियां बजाने को मजबूर हो गए। स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने अपने कदम बढ़ाकर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर में कई दर्शनीय छक्के लगाए। उनकी पारी में 16 चौके और 5 छक्के शामिल थे। हर शॉट में क्लास था, हर शॉट में नजाकत थी। राजकोट के दर्शक जो भारतीय जीत देखने आए थे वे भी विलियमसन की बल्लेबाजी की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। ये था विश्व स्तरीय क्रिकेट का नमूना। चैपमैन के आउट होने के बाद टॉम लेथम ने विलियमसन का साथ संभाला। लेथम ने बड़ी चतुराई से खेला। वे रन नहीं गंवाना चाहते थे लेकिन स्कोर बोर्ड को भी टिक टिक करते रखना चाहते थे। उन्होंने 40 रनों का छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया और विलियमसन को पारी को बड़ा बनाने का पूरा मौका दिया। फिर आखिरी ओवरों में माइकल ब्रेसवेल ने तूफान मचा दिया। 32 गेंदों पर 50 रन, ये था आक्रामक फिनिशिंग का परफेक्ट उदाहरण। ब्रेसवेल के हर शॉट में ताकत थी, हर शॉट में इरादा था। उन्होंने भारतीय डेथ ओवर्स के गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया और स्कोरिंग रेट को आसमान पर पहुंचा दिया। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 340 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा लक्ष्य था जो भारत के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा था। और दोस्तों अब 341 रनों का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने शुरुआत से ही डरने का नाम नहीं लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये दोनों जैसे मिशन पर निकले थे। उन्होंने कीवी तेज गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और पहले 7 ओवरों में ही 55 रन ठोक दिए। मैदान पर रनों की बारिश हो रही थी और भारतीय फैंस को लगने लगा था कि शायद ये नामुमकिन लक्ष्य भी पार हो सकता है। रोहित शर्मा अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में थे। वे हर अच्छी गेंद को बाउंड्री पर भेजने के मूड में थे। लेकिन 8वें ओवर में जेकब डफी ने एक चतुर इन स्विंगर डाली जिसने रोहित को पूरी तरह चकमा दे दिया।
रोहित ने एक पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के टो एंड पर लगी और ऊंची उड़ान भरी। मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने एक शानदार कैच लपका और रोहित 30 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब पूरा स्टेडियम गूंज उठा, कोहली कोहली कोहली। लाखों दिलों की धड़कन किंग कोहली क्रीज की ओर बढ़ रहे थे। हर किसी को उम्मीद थी कि आज विराट एक बड़ी पारी खेलेंगे और भारत को जीत दिलाएंगे। लेकिन क्रिकेट में कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। 11वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल की गेंदबाजी थी। ब्रेसवेल ने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जो हवा में फ्लाइट लेकर आई और विराट के डिफेंस को चीरती हुई उनके पैड्स पर लग गई। अंपायर की उंगली उठी और विराट को लौटना पड़ा। सिर्फ 8 रनों की छोटी सी पारी। 67 रन पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और भारत संकट में था। ऐसे नाजुक समय में भारत को चाहिए थी एक लंबी और जिम्मेदार साझेदारी, और यही किया शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने। इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने बड़ी समझदारी दिखाई। पहले इन्होंने विकेट गिरने का सिलसिला रोका। दोनों ने रक्षात्मक खेला, खराब गेंदों का इंतजार किया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 20 ओवर में स्कोर 107 तक पहुंचा। गिल 48 पर और गायकवाड़ 18 पर नाबाद। दोनों अपसेट थे और अब इन्होंने गियर बदलने का फैसला किया। अगले 10 ओवरों में इन दोनों ने गैप्स ढूंढकर बाउंड्रियां बटोरनी शुरू की। 30 ओवर में स्कोर 170 तक पहुंच गया। गिल 80 पर और गायकवाड़ 45 पर नाबाद। अब भारत की स्थिति मजबूत हो रही थी। 34वें ओवर में शुभमन गिल ने मैट हेनरी की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर से शानदार चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया। पूरा राजकोट स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। ये था कप्तानी की बेहतरीन मिसाल। लेकिन 38वें ओवर में जेकब डफी ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। उन्होंने एक स्लोअर बॉल डाली जिस पर गिल धोखा खा गए। बाउंड्री पर फील्डर ने कैच लपका और गिल 128 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 14 चौके और 3 छक्के थे। अब केएल राहुल क्रीज पर आए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने अब जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली। उन्होंने कीवी गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और मैदान के हर कोने में अपने शॉट्स बिखेरे। 43वें ओवर में एक खूबसूरत कवर ड्राइव से उन्होंने अपना शतक पूरा किया। डगआउट में बैठे कोच और साथी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। लेकिन अगले ही ओवर में ड्रामा हो गया। मिचेल सैंटनर ने एक चतुर गेंद डाली जिस पर गायकवाड़ ने कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके। पॉइंट पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया और गायकवाड़ 109 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारत को आखिरी 5 ओवर में 41 रनों की जरूरत थी। ऋषभ पंत क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही तूफान मचा दिया। 45वें ओवर में जेकब डफी को उन्होंने धो डाला। एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके। मैच भारत की मुट्ठी में आ गया था। लेकिन 46वें ओवर में डफी ने वापसी की और पंत को फंसा दिया। पंत 24 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए सिर्फ 8 गेंदों में। अब रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। केएल राहुल 48वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। 51 रनों पर नाबाद। 48वां ओवर, जेकब डफी की गेंदबाजी। पहली 4 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। दबाव बढ़ रहा था, लेकिन 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपना जादू दिखाया। डफी की शॉर्ट बॉल पर उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट खेला, छक्का। भारत ने मैच जीत लिया। पूरा राजकोट स्टेडियम जश्न में डूब गया। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। सीरीज में 2-0 की बढ़त। भारत अब अजेय है। शुभमन गिल को उनकी 128 रनों की कप्तानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। ये जीत साबित करती है कि दबाव में भारतीय बल्लेबाजी का कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, आपकी नजर में इस शानदार जीत का असली हीरो कौन? गिल का शतक, गायकवाड़ की जिम्मेदारी, पंत का धमाका या जडेजा का फिनिशिंग शॉट? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।